हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम नंबर एनालॉजी डिस्कस करेंगे। नंबर एनालॉजी बेसिकली लेटर एनालॉजी की तरह ही होती है, बस इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें नंबर्स होते हैं और इसमें नंबर्स आपस में किसी भी फॉर्म में रिलेटेड हो सकते हैं, बाय लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और क्या कहते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, और क्यूब्स, बाय क्यूब्स, और द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स। सो इनसे कुछ रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को यूज़ करके हमें नेक्स्ट नंबर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट ये रिलेटेड है, एक और दे रखा है और हमें ये वाला निकालना है। तो अगर आप देखें तो हम सिंपल देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हम 13 में कुछ मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए, या 13 में से कुछ प्लस माइनस करके। तो मेरे को देख के ये समझ में आ रहा है कि अगर हम 13 में अगर हम +2 करें, दैट इज़ 13 + 2 कितना हो गया 15, और 15 को इंटू 8 करें तो हमारा बैठ रहा है 120, राइट। लेकिन अगर हम ये रूल देखें कि ये इस पर अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, अगर हम 17 में +2 करें दैट इज़ इक्वल टू 19, और 19 इंटू 8 करें तो हमारा क्या ये रूल बैठ रहा है 152। इसका मतलब ये बैठ रहा है। तो अगर हम 21 में +2 करें तो होगा हमारा 23, 23 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 184। तो हमारा आंसर हो गया 184। ऐसी एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 25 और 343। अब यार इसमें देखो आप, एक ये इसको हम इसकी तरह देख सकते हैं, एक 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और एक 11 का क्यूब है, राइट। ये तो आप सबको पता होगा, 11 का क्यूब नहीं, सॉरी 7 का क्यूब है, राइट, 7 का क्यूब है। तो एक 5 का स्क्वायर, एक 7 का क्यूब। या तो हम ये देख सकते हैं 5 + 2 इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब करके आ रहा है ये। लेकिन अब हम इसमें देखें, अगर ये सारे किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाला रूल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सम ऑफ डिजिट देखें 5 + 2 करके, तो ये 7 आ रहा है, 7 का क्यूब 343 बैठ रहा है। तो इसमें देखते हैं 2 + 4 दैट इज़ 6, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो ये वाला रूल तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ये और किसी में तो अप्लाई नहीं हो रहा। 9 + 2 11 होता है, 11 का क्यूब 121 नहीं होता है। सो हमारे इस लॉजिक के हिसाब से ए आंसर आ रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 32। हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, 32 और 10 रिलेटेड है, 24 और 12 रिलेटेड है, और 98 का रिलेशन निकालना है, इन जिसका ऑप्शन ये है। अगर आप ये देखो तो क्या करें 32 को कि ये 10 बन जाए। तो अगर हम ये देखें 3 और 2 को प्लस करें, दैट इज़ सम ऑफ डिजिट्स करें 5, 5 इंटू 2 10। ऐसे अगर इसको करें 2 + 4 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 आ रहा है। तो ऐसे अगर हम 9 + 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17, 17 इंटू 2 34। तो हमारा सी आंसर है। ऐसे इसको देखिए 16 106 रिलेटेड है, 11 का हमें निकालना है, और 10 और 22 रिलेटेड है। इसमें देखिए अगर हम सम ऑफ डिजिट करें दैट इज़ 7, 7 को कैसे हम 106 बना सकते हैं। तो अगर नहीं बन रहा ये, इसमें 1 बन रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं देख सकते कि इसमें भी सम ऑफ डिजिट 7 है, इसमें भी सम ऑफ डिजिट 7 है, लेकिन इसमें 1 है और इसमें 2 4 बट रहा है। तो ये लॉजिक भी नहीं अप्लाई हो रहा। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, कि इसमें हम ये देख सकते हैं 16 माइनस, अगर इसमें 16 प्लस करें, ये 106 कैसे बनेगा हमारा, हम इसमें ये लॉजिक लगा सकते हैं 16 - 6 तो हो गया हमारा 10, 10 इन 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 106। ये लॉजिक इसमें लगा के देखें, 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 22। तो ये लॉजिक लग रहा है। तो 11 -
6 कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 हो गया हमारा 31। तो इस लॉजिक से हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ये सब क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस से आते हैं, एकदम से आपको देखकर ही स्ट्राइक करे। उसके लिए आपको सबके क्यूब्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। और ये आपको थोड़ा आप जैसे जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको स्ट्राइक करने लग जाएगा कि इसमें देखते ही कि सम ऑफ डिजिट्स लग रहा है, ये तो इसका क्यूब है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप एटलीस्ट 20 तक तो सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।